Welcome dear students. Today we will discuss mathematics of class 10th chapter first number system exercise 1.2 question number 3. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ दो पार्ट दिए हुए हैं, एक तो ए क्वेश्चन है और एक बी क्वेश्चन है। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये ए का सलूशन मैं लिखता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग 12, ये पहला नंबर है 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, जबकि 15 का प्राइम फैक्टर की बात करें तो यह होगा 3 इंटू 5 एंड 21 का जो है प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 3 इंटू 7। तो गाइज ये तो रहा प्राइम फैक्टर। अब अगर इसमें हम देखते हैं इसके एचसीएफ की, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है गाइज? एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन तीनों ही नंबर में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? तो यहाँ गाइज इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि यहाँ पर 3 तीनों में है और उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है। तो ओनली 3 इज़ द एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया? 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। अब अगर गाइज आगे बात करें कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, तो एलसीएम में गाइज हमें ध्यान देना ये होता है किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं होता है इन तीनों ही नंबर के, और इन तीनों नंबर में हर सभी नंबर के फैक्टर को इंक्लूड करना है और रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 2 देखो, यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ 2 कितना है? 0 टाइम्स। यहाँ 2 कितना है? 0 टाइम्स। तो मैक्सिमम 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2। गाइज अब 3 की बात करें तो तीनों में एक बार है, तो सिर्फ हमें एक बार लिखना है। मतलब इन तीनों ही नंबर में देखेंगे किसी नंबर का कितनी बार रिपीटिशन हुआ और जो मैक्सिमम टाइम्स होगा उसको राइट कर लेंगे। जैसे अभी हमने देखा 2 एक में 2 बार था, एक में जो है 0 टाइम्स था, एक में 0 टाइम्स था। तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ आया है? 2 बार आया है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। गाइज अब आगे देखें 5, तो 5 यहाँ 0 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ 5 एक बार हो गया। और यहाँ 7 की बात करें तो 7 यहाँ एक बार है, और यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स, तो यहाँ 7 भी हो गया। अब गाइज इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 7 में मल्टीप्लाई करें 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो ये हो गया 420 आंसर। तो इसका एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। तो गाइज कभी भी अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। होप यू आर अंडरस्टूड गाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657, इन दो नंबर का एचसीएफ हमें दिया है कितना? 9 इज़ द एचसीएफ। और क्या कहा जा रहा है कि फाइंड एलसीएम। गाइज हमें एक रिलेशन पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, इस रिलेशन पर एक नंबर का एक क्वेश्चन या मिनिमम वो आना श्योर है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर बात करें कि अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया 306 इंटू 657, और ये डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से इसको डिवाइड करके सॉल्व किया तो आ गया 22,338। तो दिस विल बी द आंसर। होप यू आर अंडरस्टूड गाइज। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर
एनी नेचुरल नंबर n। तो गाइज यहाँ पर 6 की पावर n जो है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 0 लास्ट में आएगा? तो गाइज अगर हम यहाँ बात करें 6 की पावर n और इसका प्राइम फैक्टर निकालें तो यहाँ आएगा 2 × 3 और इसकी पावर n। और यहाँ पर गाइज हमें लास्ट में एंड डिजिट 0 तभी मिलता है जब 2 और 5 रहता है। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें मिलता है क्या? 10 मिलता है, मतलब लास्ट में एंड में 0 मिलता है। तो गाइज इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है, 5 की कमी है, यहाँ 2 और 5 का पेयर नहीं है, इसलिए 0 यहाँ पर नहीं रहेगा। गाइज जितने 2 और 5 के पेयर एग्जिस्ट करते हैं उतने एंड में 0 एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि इसमें ये 0 पर एंड नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये बात हम लोगों ने बता दिया। ये n की वैल्यू कुछ भी हो, कितने 0 होंगे ये डिसाइडेड नहीं है। गाइज अगर बात होप यू आर अंडरस्टूड, क्या बात बताया जा रहा है कि यहाँ 2 और 5, अगर 2 और 5 दोनों होंगे तभी लास्ट में एंड में 0 होगा। और कितने 0 आएंगे? जितने 2 और 5 के पेयर होंगे। तो मतलब 0 मतलब 10, 0 का मतलब एंड में 0 का मतलब 10, और 10 का मतलब है 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का प्रोडक्ट का पेयर। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि 6 की पावर n में n की वैल्यू कुछ भी हो जाए लास्ट में 0 नहीं आने वाला। ओके, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n देयर विल बी नो 0 एट द एंड ऑफ द 6 की पावर n। 6 की पावर n में अगर हम लोग 6 की पावर 0 रख दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लास्ट में 0 नहीं आया। 6 की पावर 1 रख दें तो ये 6 ही रहेगा। 6 की पावर 2 कर दें तो ये 36 हो जाएगा। 6 की पावर 3 कर दें तो हो जाएगा 216, लास्ट में 0 नहीं आने वाला है। गाइज आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ बोला जा रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो गाइज ये कंपोजिट नंबर की डेफिनीशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनीशन फॉर कंपोजिट नंबर? और प्राइम नंबर की क्या डेफिनीशन है? तो प्राइम नंबर की डेफिनीशन वो होती है कि अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ओके, जबकि कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो उसे क्या नाम देते हैं? कंपोजिट नंबर। तो गाइज अगर इन दोनों नंबर्स की बात करें, यहाँ 7 × 11 × 13 + 13। अब गाइज अगर इन दोनों में देखें तो 13 कॉमन हो जा रहा है, तो 13 कॉमन ले लिया, ये हुआ 7 × 11 + 13 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस ये हुआ 1। गाइज अब अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो इस 13 के तो 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 × 13 और दूसरा इस नंबर का भी कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। फिर भी अगर इसको 1 सपोज कर ले तो यहाँ मोर देन 3 फैक्टर है ना, एक तो 1 हो गया और दूसरा 13 हो गया और दूसरा ये नंबर कुछ भी आएगा, हो सकता है ये प्राइम नंबर आ जाए तो भी तो यहाँ 1 फैक्टर तो मिलेगा एटलीस्ट। तो इट मीन्स यहाँ मोर देन 3 फैक्टर हो जा रहे हैं हेयर। तो यहाँ लिखेंगे क्या? दिस नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके गाइज, ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करें तो गाइज इसमें भी देखें, ये इस पूरे डिजिट में, इस पूरे नंबर में यहाँ 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन हो रहा है तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 6 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ओके, सो 5 यहाँ से कॉमन हुआ और यहाँ से 5 कॉमन हुआ तो 1 बच गया। अब गाइज यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, इस 5 के 2 फैक्टर 1 × 5 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? ये नंबर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? ये नंबर हो गया। अब ये नंबर जो कि क्या इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा तो वो इसका 1 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो गाइज ये जो नंबर दोनों दिए हुए हैं कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनीशन से हम लोग ये बात प्रूव कर दे रहे हैं। अब गाइज आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है और उस वर्ड प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट। यहाँ इसमें बोला जा रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ
अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई एक स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर है जो कि, और उस जो कि क्या है कि सर्कुलर रास्ता है और वो जो है फील्ड के चारों तरफ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, जब ये दोनों एक साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन को एक बार पूरा फुल क्वेश्चन डिटेल में पढ़ देता हूँ, देन वी विल सॉल्व इट। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. When they will meet again. तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल यही बात बताई जा रही है कि अब वो अपने आप की अपनी मोशन को तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की पोजीशन को कब रिपीट करेंगे। मतलब अभी वो स्टार्टिंग में मिले हैं, अब वो 12 मिनट में एक कंप्लीट कर लेगा, वो 18 मिनट में एक कंप्लीट कर लेगा, तो जो पहले कर लेगा वो हाफ राउंड में आगे निकल जाएगा। तो मीन्स जब ये एक राउंड कंप्लीट करेगा तो ये 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो गाइज यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो 18 को भी 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो गाइज हमें कुछ और नहीं, हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अगर इस 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो गाइज हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर जो है, ये लोग जो है इतने मिनट के बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम गाइज निकालते हैं। अगर 18 के फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर की बात करें तो 2 × 2 × 3। और गाइज यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो होगा 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हमें लेना कितना है, मैक्सिमम टाइम्स। तो मैक्सिमम टाइम 2 ले लिया, यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ 3 1 टाइम्स है, तो यहाँ लेना कितने टाइम्स है, हमें 2 टाइम्स लेना है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स लेना है। तो ये फाइनली ये कितना आ गया, 36। तो राइट आंसर इज 36 मिनट। तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। थैंक यू गाइज।